बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब आज से हम बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। हमने सी लॉ को शुरू करना है और सी लॉ के अंदर हमने कल थोड़ा सा डिस्कशन की थी, ओरिएंटेशन ली थी कि कैसे पढ़ना है, कैसे चलना है। पर्टिकुलरली ऑनलाइन के बच्चों के साथ ये बात मैं कर रहा हूँ कि आप तमाम बच्चों ने जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है आपने व्हाट्सएप ग्रुप का बड़ा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करना है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। आपकी ये फीलिंग डेवलप नहीं होनी चाहिए कि कहीं आप ऑनलाइन घर बैठे हुए हो और टीचर और आपके दरमियान में कोई गैप मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला आप मुझे अपने साथ ही पाएंगे। तो जनाब आज से बाकायदा आगाज़ करते हैं। कल हमने कहा था कि यार लॉ को पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है और हमें लॉ क्यों समझ नहीं आता, हम इसे कैसे एड्रेस करेंगे, कुछ इस किस्म की गुफ्तगू हमने कल उसमें की भी थी। और मैंने कहा था कि जब मैं लॉ को लिखता हूँ तो हमेशा उसके साथ क्या लिखता हूँ, द वे इट शुड बी। क्या लॉ पढ़ने का तरीका क्या है, लॉ को रिटेन कैसे करेंगे, लॉ को लेके कैसे चलेंगे। तो इंशाल्लाह आज ही के लेक्चर से आपको ये बातें समझ में आना शुरू होंगे। हमने कहा था यार सारा लॉ ना हम स्टोरी टेलिंग से शुरू करेंगे, कोई एक करेक्टर क्रिएट कर लेंगे और उसके ज़रिए से हम चलेंगे। तो जनाब हमारे पास पहला करेक्टर आ गया जी। ये कोई एक मिस्टर रमला जी हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं इन बेसिक नॉलेज ऑफ बिजनेस। ये कारोबार के बारे में कुछ ज़रा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बिजनेस क्या होता है, कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं। तो इनके एक दोस्त हैं कमला जी जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो ये उनके पास चले गए और जाकर जो इन्होंने आपस में गुफ्तगू की है ना, वो असल में आज का हमारा लेक्चर है। कि एक दोस्त एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त के पास जाता है और जाकर ये पूछता है यार कारोबार किस तरह की नेचर के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, क्या होते हैं। तो कमला जी ने जो बातें इन्हें बताई हैं वो उन्होंने इनको कुछ इस तरह की बातें बताई हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दी इसको, किनकी जी, चौधरी मदर मोहम्मद साहब की। उन्होंने कहा यार ये जो चौधरी मदर मोहम्मद साहब थे ना, ये कौन थे, ये सर्विस इंडस्ट्रीज के मालिक का नाम है और इन्होंने मोर देन 50 ईयर्स अगो ये शख्स, ये बंदा हाथ से चीज़ें बनाता था, छोटे बैग्स वगैरह और इस तरह से, और यहाँ से इसने कारोबार शुरू किया। अकेला आदमी था, खुद ही बनाता था, खुद ही सेल कर देता था और यहाँ से इसकी ज़िंदगी के कारोबार का आगाज़ हुआ। तो उसने इसको समझाया कि यार अगर ऐसे कोई शख्स खुद ही मालिक हो, खुद ही कारोबार चला रहा हो, खुद ही अकेला ही मालिक हो अपने बिजनेस का, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। मैं खुद ही मालिक मैं अकेला हूं, कारोबार में मेरा अकेला होना जरूरी नहीं है। मेरे पास एम्प्लॉय 500 हो सकते हैं, मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप पर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही, ठीक है ना। मेरे पास एम्प्लॉय 500 हो सकते हैं, मालिक मेरे साथ कोई और नहीं है। तो इस कारोबार को हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या इंग्रेडिएंट आ जाते हैं, क्या चीजें क्रिएट होती हैं जब हम कहते हैं ऑल एसेट्स आर ओन्ड बाय ऑनर। कारोबार में जितना कुछ चीजें हैं, कोई मशीन है, कोई चीजें हैं, कोई रॉ मटेरियल है, वो सब किसका है, ऑनर का। ऑनर इज लाइबल फॉर ऑल लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आपको पता है किसको कहते हैं, जो दूसरों के हमने पैसे देने होते हैं। कारोबार ने जो दूसरों के पैसे देने उसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। किसने देने हैं, अकेला तो आदमी है, इसी ने देने हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई अगर कारोबार में मैंने लोगों के पैसे देने हैं और कारोबार वो पैसे नहीं दे पा रहा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कारोबार की चीज़ें बेचेंगे। फर्ज किया मैंने 20 लाख रुपया देना था, कारोबार की चीज़ें एसेट वैसेट बेचे, 10 लाख आए, लोगों को दे दिए, बाकी 10 लाख। वो कहते हैं आपकी पर्सनल चीज़ें बिकेंगी, आपकी गाड़ी बिकेगी, आपका घर बिकेगा, आपके घर की चीज़ें बिकेंगी। इसको हम क्या कहते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जब तक लोगों के पैसे अदा नहीं हो जाएंगे यू आर लाइबल, क्या है वो चीज़ें कारोबार से लिंक हैं या नहीं है। मसलन एक घर है मेरा, मैं उस घर में रहता हूँ, बधाई तो उसका कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, आपकी पर्सनल चीज़ें भी सेल हो सकती हैं। तो ये 3 अहम इंग्रेडिएंट आ गए सोल प्रोप्राइटरशिप के। कौन कौन से, ऑल एसेट्स आर ओन्ड बाय ऑनर। तमाम चीजें किसकी मलकियत में है, ऑनर की मलकियत, तमाम चीजें, और तो कोई मालिक है ही नहीं इस कारोबार का। नंबर 2, ऑनर इज लाइबल फॉर ऑल लाइबिलिटीज।
नंबर 3, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट। आपकी पर्सनल चीजें भी बिक सकती हैं। अगर कोई बड़ा नुकसान हो गया खुदा ना खास्ता, तो फिर आपकी चीजें पर्सनल भी बिकेंगी। अगर अकेला आदमी है तो उसका ये तरीकाकार है। लेकिन अगर हम नेचुरल फ्लो में देखें, जब कारोबार बढ़ा, जब सारा कुछ हुआ, तो इसको एहसास हुआ कि यार मेरे साथ कोई और बंदा भी पार्टनर है, मैं अकेला नहीं काम कर सकता, क्योंकि एम्प्लॉइज से रख के सारे काम नहीं हो सकते। एक जो ऑनर की आई होती है, एक जो ऑनर का वो होता है, इंटरेस्ट होता है, वो एम्प्लॉय का कभी भी नहीं हो सकता। तो उसने कहा एम्प्लॉय तो मैंने बहुत रखे हुए हैं, लेकिन मसला एम्प्लॉय से हल नहीं हो रहा, थोड़ा मुझे पार्टनर लगाना चाहिए साथ। तो क्या किया जी, इन्होंने क्या किया, चौधरी नजर मोहम्मद साहब ने अपने साथ 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, लेकिन ऐड एज ए पार्टनर हो गए ये लोग। तो फिर इस बिजनेस को अब हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कहेंगे। पार्टनरशिप कौन सा बिजनेस हो गया, जिसमें कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 20 लोग, जिसमें लोग, ठीक है, ये बात हम अभी अब आगे चल के पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा वाली पे भी ज्यादा तवज्जो ना दें, कम से कम 2। एक आदमी पार्टनर हो सकता है नहीं, हम उसको क्या बोलेंगे हमेशा, सोल प्रोप्राइटर। एक आदमी पार्टनर नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब क्या इंग्रेडिएंट हुए जी, ऑल एसेट्स आर ओन्ड बाय पार्टनर्स। एक बंदे के नहीं है अब, तो अब पार्टनर है, तो हर चीज में दूसरा पार्टनर हो गया। इसी तरह पार्टनर्स आर लाइबल फॉर ऑल लाइबिलिटीज, इसकी लीगल प्रोविजन आप बी लॉ में पढ़ेंगे, वहां पार्टनरशिप एक्ट हमने पढ़ना पूरा, ठीक है ना। ओके, ऑल पार्टनर आर लाइबल फॉर ऑल लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर। क्या मतलब, अगर भाई लोगों के पैसे पूरे ना हुए तो सब पार्टनर जिम्मेदार हैं, सबकी इंडिविजुअल पर्सनल चीजें भी बिकेंगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट, ये बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। ये इंसान को डरा के रखता है कि यार कभी भी कोई मिसहैप हुआ तो मेरी तो सारी जिंदगी की जमा पूंजी मेरे हाथ से जा सकती है। यहां से इंसानियत को ख्याल आया कि यार ये तो बड़ी खतरनाक बात है यार। एक इंसान ने 20 साल में, 30 साल में जो कुछ कमाया है, कोई एक मिसहैप हुआ तो वो तो सारा कुछ जा सकता है मेरा। तो यहां से इस कॉन्सेप्ट के, इस खतरनाक कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जो चीज बनी, वही हमारा ये सिलेबस है, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। सी लॉ असल में उसी को एड्रेस करता है। तो वो जो दोस्त गए थे ना, जो पूछ रहे थे कि कारोबार क्या है, किस तरह, उसने कहा यार ये तो तुम बड़ी खतरनाक बातें बता रहे हो, मेरा घर भी बिक सकता है। अच्छा यार, मेरे घर की चीजें भी बिक जाएंगी अगर नुकसान हो गया। उसने कहा यार ये क्या कारोबार हुआ फिर। उन्होंने कहा नहीं, कोई इसका हल बताओ मुझे। तो जो कमला जी थे ना जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उन्होंने कहा हाँ यार इसका एक हल फिर मैं तुम्हें बताता हूं। वो कहते हैं कि असल में हुआ क्या, लॉ इन दोनों कारोबार को, किन दोनों कारोबार को, सोल प्रोप्राइटरशिप को और पार्टनरशिप को, वो कहता है कि लॉ इनको एज अ सेपरेट नहीं मानता, सेपरेट पर्सन नहीं मानता। लॉ इनको एज अ लीगल पर्सन नहीं मानता, बल्कि कहता है यार आप और आपका कारोबार एक ही चीज है। आप 3 बच्चे हो, मैं साथ टीचर मिलके, हम 4 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप शुरू कर दी। वो कहते हैं यार एक ही बात है, आप और ये कारोबार, आप ही कारोबार हो, ये अलग अलग थोड़े। तो लॉ हमें और हमारे कारोबार को अलग नहीं करता। इसको हम क्या कहते हैं, नॉट अ लीगल पर्सन। लॉ हमारे कारोबार को एक पर्सन के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करता, बल्कि मुझे ही कहता है कि आप हो, लॉ मेरे ऊपर अप्लाई करता है। लेकिन फिर जब हमने चीजें डेवलप हुई, जब इंसानियत ने कुछ कवानीन बना लिए, तो हमने क्या किया, हमने चीजों के अंदर कुछ चीजें ऐड कर दी, ठीक है ना। मतलब अगर यहां पे हम देखें, सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या एक अहम इंग्रेडिएंट है जी, एक ही बंदा होना चाहिए। यहां कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 20 बंदे होने चाहिए। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, लोगों ने क्या किया, चौधरी नजर साहब ने क्या किया, इन्होंने एक क्या बना ली, कंपनी बना ली। क्या बना ली, कंपनी बना ली। जैसे ही हम कंपनी बनाते हैं, कंपनी में एक बंदा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी, कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट।
एक मेंबर कम से कम। इसका मतलब है जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बंदा है वो अकेला कंपनी भी बना सकता है। जो पार्टनरशिप के 2, 3, 5, 10, 20 लोगों तक थे वो मिलकर कंपनी भी बना सकते हैं। और जैसे ही कंपनी बनाएंगे फिर उनके ऊपर मेंबर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कितने भी लोग हो सकते हैं। कंपनी बनाने की रीजन बहुत सारी हो सकती है। एक रीजन मैनेजरियल हो सकती है कि यार हम मैनेज नहीं कर पा रहे, ज्यादा लोग आ जाए, लेकिन भाई मैनेज के लिए तो 10-20 लोग चाहिए ना। फिर एक रीजन आती है कि यार इतना पैसा नहीं है हमारे पास। एक आदमी के पास क्या है, वो कितना ही अमीर है, उसकी एक लिमिट आ जाएगी ना। कुछ कारोबार ऐसे हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी हमें रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। वो 2, 3, 4, 5, 10 लोगों के मिलकर करने का काम नहीं है। कोई ऐसा बिजनेस है आपके ध्यान में जो 2, 3, 4 लोग हम मिलकर नहीं कर सकेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए? इंडस्ट्री तो चलें, फिर भी इतना पैसा सम टाइम कुछ एक बंदा भी जो ज्यादा अच्छे लोग हैं लगा सकते हैं। स्टॉक मार्केट तो नहीं, कारोबार नहीं है ना, तो कुछ और जगह है, एयरलाइन का बिजनेस और इस तरह के बहुत सारे, इंश्योरेंस का बिजनेस और बड़े बड़े बिजनेस है, ठीक है ना, जो 2, 3, 4 लोग नहीं मिलके कर सकेंगे। फिर बल्कि इससे ज्यादा दुनिया बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। हाँ कहते फिर मल्टीनेशनल कंपनी का कुछ पता लगा यार एक नेशन के लोग भी इकट्ठे होकर नहीं इतना पैसा इकट्ठा कर सकते, तो फिर मल्टीनेशनल कंपनी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया। तो एक रीजन कंपनी बनने की यही थी कि भाई हमें क्या करना है, ज्यादा पैसा चाहिए। ओके, जैसे ही हमने कंपनी बनाई तो लॉ ने कहा ओके बिस्मिल्लाह, ये कंपनी एक अलग चीज है और आप अलग चीज हो। लॉ ने क्या किया, कंपनी को एक एज अ पर्सन ट्रीट कर लिया, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल। जाहिर है कंपनी को इंसान तो नहीं है ना कि जनाब उसका कोई सांस चल रहा है और उसको कोई चीज, तो फिजिकल बॉडी तो उसकी कोई नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ लफ्ज क्या लगा दिया, आर्टिफिशियल पर्सन आ गया। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा जी, जैसे ही आर्टिफिशियल पर्सन आया उसने कहा इसकी लाइबिलिटी क्या हो गई है, किसकी लाइबिलिटी, कंपनी की, किसकी, नेचुरल पर्सन की। वेरी गुड। जो कंपनी के मेंबर्स है ना, कंपनी के जो लोग होंगे उनको क्या कहते हैं, मेंबर्स या शेयर होल्डर, आगे चल के डिफाइन करेंगे, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई, कंपनी की नहीं लिमिटेड हुई। कंपनी एक अलग चीज बनी है, कंपनी के पास कुछ पैसे हैं, ठीक है ना। इधर देखिए ऐसे ऐसे हम इसको थोड़ा सा लेकर चलते हैं। अच्छा जी, तो एक कंपनी है, उसके पास फर्ज कर लें 5 मिलियन के एसेट्स हैं, 50 लाख के एसेट्स हैं। ये पैसे कहां से आए होंगे, हम शेयर होल्डर ने दिए होंगे। हम 5 लोग थे, सबने 10-10 लाख रुपया डाला, कंपनी बनाई। कंपनी में कितने पैसे आ गए, 50 लाख आ गए। कंपनी में कितने पैसे आ गए, 50 लाख। हमने एक कंपनी बना ली, हमारी लाइबिलिटी मैंने कितने पैसे दिए, 10 लाख। बस कल को कंपनी को नुकसान हो, कल को कंपनी को कुछ हो, मेरी जिम्मेदारी खत्म, मेरे 10 लाख डूबेंगे बस। आपने 10 लाख दिए, आपने दिए, आपने दिए, हमारी लाइफ, अब मेरे जाती एसेट्स नहीं डूबेंगे। बात समझ आ गई, अब मेरे जाती एसेट्स नहीं डूबेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी, किसकी लिमिट हुई, मेरी। लेकिन कंपनी को प्रॉब्लम आ गई तो कंपनी की हर चीज बिकेगी। कंपनी की अपनी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। लेकिन मेरी लाइबिलिटी क्या है, जितने पैसे मैंने दिए थे बस खत्म हो गई, बाकी गए। वो आपने फांसी लगानी है, कंपनी को लगा दें, मुझे कुछ नहीं कह सकती आप। दिस इज एक्चुअली द लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से हम कंपनी में जा रहे हैं, जिसकी वजह से सारी कंपनी से रिलेटेड गुफ्तगू हो रही है। अच्छा जी, अच्छा जी, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, ये अपने मेंबर से सेपरेट होगी।
लीगल राइट्स होंगे, इसके अपने राइट्स होंगे, इसकी अपनी लाइबिलिटीज होंगी। किसके? कंपनी के। जैसे इन इंडिविजुअल मेरे अपने राइट्स हैं, अपनी लाइबिलिटीज हैं, इसी तरह आपके अपने राइट्स हैं, अपनी लाइबिलिटीज हैं। लीगल राइट्स हैं, लीगल लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कौन ओन कर रहा है? कंपनी ओन कर रही है। ठीक हो गया। मुझे एक इमरजेंसी कॉल आ रही है, मुझे क्लास यहाँ पे स्टॉप करनी पड़ेगी। एक्चुअली मैं भी थोड़ा बीमार हूँ, मेरी वाइफ भी बीमार है, और वही डॉक्टर की मुझे कॉल आ रही है। मैंने पहले उससे मैसेज दिया है, लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए ख़तरनाक मैसेज है। हम क्लास को यहाँ स्टॉप करें, कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।